Hello everyone, welcome to my channel Target NEET. I'm Vanshika and I'm a first year MBBS student in MJ Medical College इंदौर. फ्रेंड्स देखिए आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को स्टार्ट करने वाले हैं. फ्रेंड्स इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सब हेडिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन से. Mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitats and level of organization. देखिए क्या मतलब है इसका कि जो मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का लिविंग एनिमल्स में वो किस पे डिपेंड करता है, उनकी हैबिटेट मतलब कि वो कहाँ रहते हैं एंड उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. इट मीन्स वो डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है और या यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है एटसेट्रा. लोअर vertebrates like sponges, coelacanths, flatworms, etc. exchange O2 with CO2 by simple diffusion. देखिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि एक्सचेंज जो होता है O2 और CO2 का वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है. किस किस में? स्पॉन्जेस, coelacanths एंड फ्लैटवर्म्स, यानी कि किंगडम पोरिफेरा, किंगडम सेलेंट्रेटा एंड किंगडम प्लेटिहेल्मिन्स. तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है. इसका एग्जाम्पल over their entire body surface. Earthworm use their moist cuticle फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी थोड़ा गंदा हो गया है क्योंकि मैंने भी इसे पढ़ चुका है बहुत बार. तो फ्रेंड्स ये थोड़ा गंदा हो गया है. देखिए एनीवेज अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि अर्थवर्म क्या यूज़ करते हैं. तो उनका मॉइस्ट क्यूटिकल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. उनमें कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है. तो नीट में आ सकता है क्वेश्चन. एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स. और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स. ये भी इंपॉर्टेंट है. टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द गिल्स, जिसको हम बोलते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन. फ्रेंड्स देखिए जिन ऑर्गेनिजम्स में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसे हम बोलते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन. और फ्रेंड्स जिसमें लंग्स के थ्रू होता है उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ओके आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू. तो फ्रेंड्स इस वाले पैराग्राफ में यही एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है कि किस ऑर्गेनिज्म में किस मैकेनिज्म के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है. एंड मोलस्क, ठीक है. तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में गिल्स के थ्रू होता है. इट मीन्स ब्रैकियल रेस्पिरेशन होता है. वेयर एज वेस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड द लंग्स, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन. इट मीन्स जब भी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा तो उस रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन. आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. Among vertebrates, fishes use gills, whereas the amphibians, reptiles, and birds and mammals respire through lungs. तो ये भी important है. Amphibians like frogs can respire through their moist skin, cutaneous respiration also. फ्रेंड्स ये जो लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बार नीट में आ भी चुकी है क्वेश्चन के रूप में. तो आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए. तो चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की. वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स opening out above the upper lip. It leads to a nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber opens into the pharynx, a portion of which is the common passage for the food and air. फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि एक बार ये आ भी चुकी है नीट में और ये दोनों चैप्टर में दी हुई है, एक डाइजेशन वाले चैप्टर में और एक इस चैप्टर में. तो ये नीट 2021 में आ सकती है. पूरे चांसेस है इस लाइन के आने के. द pharynx opens through the larynx region into the trachea. ठीक है, मतलब कि जो हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें सबसे ऊपर क्या हुआ? फैरिंग्स हुआ. मतलब सबसे बाहर क्या हुआ? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर आया इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फिर फैरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स होता है, फिर होता है ट्रैकिया. लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच इज हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स. तो फ्रेंड्स साउंड बॉक्स किसको बोलते हैं? लैरिंग्स को. During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called the epiglottis. तो फ्रेंड्स इसको समझते हैं. देखिए जो ग्लॉटिस होता है ना वो होता है ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया. मतलब जो ट्रैकियल एक पाइप है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ट्रैकिया है. इसको जो कवर किए हुए है मतलब इसकी जो ओपनिंग होगी ट्रैकिया की उसको हम बोलेंगे ग्लॉटिस. और एक ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि कार्टिलेज का बना हुआ है वो इसको कवर कर लेता है, उसे हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस. बिकॉज एपी का मतलब ही होता है अबव और ग्लॉटिस माने ग्लॉटिस ओपनिंग की बात कर रहे हैं.
टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स। जब हम फूड स्वालो करते हैं माने निगलते हैं, तब जो हमारा जो ग्लॉटिस है, माने जो ट्रैकिया का जो ओपनिंग है वो कवर अप हो जाता है बाय द एपिग्लॉटिस, सो दैट द फूड कैन नॉट एंटर इन द ट्रैकियल ट्यूब। Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि जो हमारा ट्रैकिया है ना, देखिए ये ट्रैकिया किस रिब्स पर आकर, मतलब किस थोरेसिक लेवल पर आकर ये डिवाइड करता है। तो फ्रेंड्स ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री की जो लेवल है उस पर आकर ये डिवाइड करता है। तो फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में आने के पूरे चांसेस हैं। लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई, each bronchi undergoes repeated divisions to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles. The trachea, primary and secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous rings each। ठीक है, माने कि जो ट्रैकिया है और जो ब्रोंकाई है और जो इनिशियल ब्रोंकियोल्स हैं वो सारे के सारे सी शेप्ड, माने कि सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड होते हैं, माने कि ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनकम्प्लीट होता है, वो इसको कवर अप किए होता है, जिससे कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन जो ट्रैकिया है और जो हमारा ये पैसेज है पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज वो कोलैप्स ना हो जाए। Each terminal bronchiole give rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag structure called the alveoli। ठीक है, the branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs। We have two lungs which are covered by double layered pleura। मतलब जो हमारे जो लंग्स होते हैं ना ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, माने एक ये हमारे लंग्स है उसमें दो मेम्ब्रेन चढ़ी होती हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसे बोला डबल लेयर्ड प्लूरा। और फ्रेंड्स जो एक्सटर्नल प्लूरा और जो इंटरनल प्लूरा है ना, इसकी दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है वो दोनों मेम्ब्रेन्स को चिपकने से बचाता है, माने दोनों मेम्ब्रेन स्टिक ना हो जाए आपस में, उसको प्रिवेंट करता है। और लंग्स को एक्सटर्नल शॉक्स भी प्रिवेंट करता है। Between them, it reduces the friction on the lung surface. The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic wall। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, ये इम्पॉर्टेंट है, कभी भी नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी अपडेट्स मिस ना कर सकें। थैंक यू।